नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, अफगानिस्तान की नई हुकूमत के खिलाफ पहली बगावत भारत बराह रास्त मुलविस निकला। 5 सूबों में बगावत का सर कुचलने के लिए पहला ऑपरेशन भारतीय एजेंटों को मौत के घाट उतार दिया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी की अफगानिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश। काबुल से NDS के जासूस गिरफ्तार। मज़ार शरीफ में भारत के लिए काम करने वाले भी गिरफ्तार। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह का नया फितना। NDS साबिक चीफ अमरुल्लाह सालेह की भारत के साथ मिलकर नई हुकूमत के खिलाफ साजिश। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ नया घिनौना प्रोपेगेंडा सामने आ गया। अहमद मसूद गद्दारी की तमाम हदें पार कर गया। तालिबान काबीना इस हवाले से क्या फैसला करने वाली है और क्या अहमद मसूद इस बार अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे? वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। बड़ी खतरनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वादी पंशीर की इफ़ाता के बाद अफगानिस्तान के सियासी और दिफाई मामलात में काफ़ी हद तक तब्दीली नजर आ रही है, लेकिन ताहाल ये कहना मुश्किल है कि किस हद तक मुस्बत या मनफी होगी। नाज़रीन, बुराई जाते जाते अपना असर जरूर छोड़कर जाती है और ऐसा ही अफगानिस्तान के आखिरी महाज यानी कि पंशीर की फतह के बाद सामने आया। गुज़श्ता रोज़ अफगान मुजाहिदीन की जानब से पंशीर फतह करने का मुकम्मल ऐलान करने के बाद जहां गद्दारों ने अपने अपने आकाओं के घरों का रुख किया, वहीं पीछे एक ऐसे फितने को जन्म दे दिया गया जिसने रात गए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत समेत 5 बड़े और अहम 3 सूबों को अपनी लपेट में ले लिया था। यहाँ किसी और की नहीं, भारतीय गोदी रहनुमा अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की बात की जा रही है, जिनमें से एक ताजिकिस्तान का रुख किया और दूसरे ने फ्रांस का, लेकिन जाते जाते तालिबान और मुखालिफ एक नई साजिश को जन्म दे गए। रात गए पहली बार तालिबान के ज़रिए असर अफगानिस्तान में कुछ अजीब व गरीब मनाज़िर देखे गए, जिसमें औरतों समेत आवाम का एक बड़ा हुजूम सड़कों पर निकलता है। एक ही वक्त में एक जैसे परचम थामे हुए और एक ही जैसे नारेबाजी करते हुए इन लोगों के पाकिस्तान, तालिबान और इनके हामी ममालिक के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और इनके मुतालबात भी समझ से बाहर थे। ये लोग कौन थे, ये क्या चाहते थे और इनके पीछे कौन ऐसा करवाने वाला है, इसके तफसील में जाने से कबल आपको ये बताते चलें कि आज तक जितनी भी खबरें हम आप तक पहुंचाते आए हैं, इसके मुस्तंद ज़राए मौजूद हैं और ये तमाम खबरें सदाकत पर मबनी होती हैं। आप तक पहुंचाई जाने वाली कुछ खबरों का ज़रिया हमारा ज़ाती नुमाइंदा भी हो सकता है या कोई बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारा भी। नाज़रीन, खबर के असल हिस्से की जानब से बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रात गए अफगानिस्तान के सूबे जिनका नाम इंदराब, दायकुंडी, काबुल, बामियान और पंशीर में अवाम का एक बड़ा हुजूम सड़कों पर आया और तालिबान के ज़राए से यह खबर भी मौसूल हो रही है कि इन्होंने अहमद मसूद के हुक्म पर ऐसा किया। और गुज़श्ता रोज़ जैसे ही अहमद मसूद फ्रांस में फ़रार हुआ तो इसने अपने ट्विटर पर एक्टिव होते ही ट्वीट करना शुरू किए, जिसमें इसने अवाम को आम बगावत का हुक्म देते हुए कहा कि जो कुछ करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है और तालिबान इसके मुलाजिम हैं। दोस्तों, इसके बाद रात गए तक अहमद मसूद की बहन और इसके अहल खाना के भी कुछ ऐसे ही ट्वीट सामने आए, जिसमें इंतशार पसंद घराने ने अफगानिस्तान के सुकून और अमन को बर्बाद करने की कोशिश में आवाम को इश्तियाल दिलाना शुरू किया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके तालिबान के खिलाफ बगावत करें ताकि अफगानिस्तान को आज़ादी दी जा सके। बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अहमद मसूद के साथ साथ अमरुल्लाह सालेह ने भी अपना हिस्सा डालते हुए ट्वीट किए कि आवाम को बगावत करने का कहा, लेकिन ताहाल अफगान तालिबान की जानब से इस पर कोई भी रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया गया। नाज़रीन, खुद को मैदान जंग का चैंपियन कहने वाले वादी पंशीर के गोदी रहनुमा अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। वादी पंशीर के मुकम्मल जंग में इन 2 अफराद का किरदार जितना मनफी रहा है, शायद पंशीर की मुज़ाकराती कमेटी या इससे कबल भी अफगानिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों का भी नहीं था। अगर इन दोनों अफराद की इनफरादी तौर पर बात करें तो अमरुल्लाह सालेह की तो जैसे ही अशरफ गनी से भागने से एक हफ्ता कबल अपना इस्तीफ़ा रिकॉर्ड करवाया तो अमरुल्लाह सालेह ने तब ही अफगानिस्तान से भागकर पंशीर में पनाह ले ली थी और कहा यह गया कि वो ताजिकिस्तान भाग गए हैं ताकि कोई भी जल्दी पंशीर का रुख न कर सके। फिर जैसे ही अशरफ गनी यहाँ से फरार हुए तो अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर सदर भी नामजद कर दिया और कहा कि अशरफ गनी की गैर मौजूदगी में वो हुकूमत के तमाम अमूर को देखेंगे। लेकिन मसला यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। जैसे ही अमरुल्लाह ने पंशीर में पनाह ली, इन्होंने अहमद मसूद के साथ मिलकर यहाँ से तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का आगाज़ कर दिया।
हालांकि ये जानने के बावजूद कि तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत करने के हक में बेहतर नहीं है। अमरुल्लाह साले ने अहमद मसूद को भी इसी काम पर लगाते हुए तालिबान और पंजीर के मबैन होने वाले तमाम मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया और इसी दौरान अहमद मसूद को भी यकीन दहानी करवाई कि इनको बैरूनी इमदाद मिलेगी, जिसकी वजह से वो तालिबान के खिलाफ ये जंग जीत सकेंगे। लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और था। नाज़रीन, फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही अफगान तालिबान ने पंजीर का मुहासरा किया और वादी के करीब 5 अजला पर कब्जा किया तो अमरुल्लाह साले ने खामोशी से यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन हर जानब गोलियों और अंधाधुंध फायरिंग की वजह से इनका यहाँ से निकलना मुमकिन न हो सका और इसने वहीं पर बैठे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का एक बार फिर से ज़ोरों शोर से आगाज़ कर दिया। दोस्तों, जब तालिबान के पंजीर के दारुल हुकूमत में दाखिल होने वही वाले थे कि अमरुल्लाह ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि यह सब पाकिस्तान करवा रहा है और हम अपनी मज़ाहमत जारी रखेंगे। लेकिन इस वीडियो पैगाम के कुछ ही लम्हों बाद तालिबान ने पूरे पंजीर पर अपना परचम लहरा दिया। दोस्तों, कब्ज़ा मुकम्मल होते ही दोनों अमरुल्लाह और अहमद मसूद ने यहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन इनकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए तालिबान ने इनके हेलीकॉप्टर्स कब्जे में ले लिए और इनकी वीडियोस भी जारी की। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि तालिबान पंजीर में खड़े हुए हेलीकॉप्टरों के पास मौजूद हैं और ये इन दोनों गद्दारों के हैं। दोस्तों, ज़राए से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक अमरुल्लाह साले किसी दूसरे रास्ते ताजिकिस्तान फरार हो चुके हैं, लेकिन अहमद मसूद इस वक्त पंजीर के ही किसी महफूज मुकाम पर मौजूद हैं, लेकिन तालिबान ने इनको जान की अमान दे रखी है। वहीं पर नाज़रीन, तालिबान के ज़राए ने यह भी दावा किया है कि वादी पंजीर से इन्होंने तकरीबन 45 के एक करीब भारतीय जासूसों को गिरफ्तार किया है, जो वादी पंजीर के अंदर तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत ग्रुप की मदद कर रहे थे और तालिबान ने एक बार फिर से भारतीय जासूसों को गिरफ्तार करने के बाद भारत को ये वार्निंग लगाई है कि भारत बार बार तालिबान के खिलाफ ओछे हथकंडे की कोशिश कर रहा है और बार बार भारत को तालिबान की जन्म से ये धमकी लगाई जा रही है कि भारत ऐसे हरबों से बाज आ जाए, वरना इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ बने बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी जो हर नई आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। शुक्रिया।